वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं यू डैश प्लस के सेशन 2023-24 में टीचर मॉड्यूल को कैसे हम अपडेट करेंगे इसके बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। टीचर मॉड्यूल में अपने विद्यालय के जो भी शिक्षक होंगे उनका सारा डाटा यहां पर एंट्री करना है और पहले से एंट्री किया हुआ है उसे अपडेट करना है। तो टीचर मॉड्यूल को अपडेट करने के बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में पूरी तरह से दिया जाएगा। साथ ही साथ नए शिक्षक जो हमारे स्कूल में आते हैं तो उनका डाटा कैसे अपलोड करेंगे, पुराने शिक्षक जो रिटायर हो चुके हैं या फिर विद्यालय छोड़ चुके हैं उनको कैसे अपने पोर्टल से हटाएंगे तथा दूसरे विद्यालय से आए हुए शिक्षक को इस यू डैश प्लस में अपने विद्यालय में कैसे जोड़ेंगे, इसके बारे में पूरी जानकारी देने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और डाटा अपडेट करने से संबंधित सारी जानकारी को प्राप्त करेंगे। इस चैनल पर कोई नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि नए पुराने वीडियो आप तक आसानी से पहुंचता रहे। यू डैश प्लस में जनरल प्रोफाइल कैसे अपडेट करते हैं उसके बारे में मैं एक वीडियो पहले से ही बना चुका हूं और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूं। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज को कैसे हम अपडेट करेंगे और वहां हम सारा एंट्री कैसे करेंगे उसके बारे में इस वीडियो में पूरा जानकारी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को देखें और लाभ उठाएं। तो चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और यू डैश प्लस को लॉगिन करते हैं। हम यू डैश प्लस को लॉगिन करते हैं तो एक नए प्रकार का इंटरफेस आता है जो यू डैश का होम पेज है। यहाँ पर हम यू डैश के होम पेज पर आते हैं और जब हम इसे क्लिक करते हैं तो आ जाते हैं हम जो 4 मॉड्यूल हमारे पास है इस मॉड्यूल पर। यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल, रिपोर्ट मॉड्यूल, ये इस तरह से 4 मॉड्यूल हमारे पास आ जाता है। प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ के बारे में हम पिछले वीडियो में जानकारी दे चुके हैं कि इसे हम कैसे अपडेट करते हैं। इसे अपडेट करना आवश्यक है और इसे अपडेट करने के बाद हम टीचर मॉड्यूल पर आते हैं। तो प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को अगर अपडेट नहीं किए हैं तो मेरा पिछला वीडियो देख लेंगे और उसे अपडेट करेंगे। टीचर मॉड्यूल को जैसे ही क्लिक करते हैं हम इस तरह से लॉगिन पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर हमें यूजर नेम के जगह पर अपने विद्यालय का यू डैश कोड डालना है और यू डैश कोड डालते हैं जो हमारा यूजर आईडी होता है। पासवर्ड डालते हैं और हम कैप्चा डालते हैं। इसके बाद लॉगिन बटन को दबाते हैं। जैसे ही लॉगिन बटन को दबाते हैं हम अपने विद्यालय के टीचर मॉड्यूल के पेज पर आ जाते हैं जो इस प्रकार से है। इस पेज में सबसे नीचे जो लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन टीचर डीसीएफ टू फिल द डाटा, मतलब क्या है कि डीसीएफ फाइल को हम यहाँ फिल कर सकते हैं इसे क्लिक करके। ये गोला सा बटन है, इसे हम क्लिक करते हैं। जैसे ही इस गोला सा बटन को हम क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं टीचर समरी रिपोर्ट इस तरह से दिया हुआ है और डाटा एंट्री इज करेंटली एक्टिव, इस तरह से ग्रीन का कलर का बटन एक आ जाता है। मतलब हम किसी भी तरह के एंट्री के लिए हमारा जो पेज है वो एक्टिव है। इनएक्टिव रहेगा तो हम इसमें एंट्री नहीं कर पाएंगे। हम यहाँ पर देखते हैं कि 5 बटन दिया हुआ है। इंपोर्ट टीचर, टीचर ड्रॉप बॉक्स, लिस्ट ऑफ इनएक्टिव डिलीट टीचर्स, डुप्लीकेट टीचर लिस्ट और एक रिफ्रेश का, ये सारा बॉक्स दिया हुआ है। इसके बारे में हम थोड़ा देर में बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं नीचे जो दिया हुआ है हमारे पास कि रेगुलर स्टाफ कितने हैं, नॉन रेगुलर स्टाफ कितने हैं। तो टोटल टीचर की संख्या 8 दिया हुआ है। ये हमारे विद्यालय का, मेरे विद्यालय का है जिसमें टोटल टीचर 8 हैं और सभी का अभी इनकम्प्लीट दिख रहा है। तो हम इसी को कंप्लीट करना है। जो टोटल 8 लिखा हुआ है उसको जब हम टच करते हैं तो हम इस तरह से नए पेज पर आ जाते हैं। यहाँ पर 8 टीचर यानी कि जो विद्यालय के 8 शिक्षक हैं वो 8 शिक्षक का यहाँ पूरा प्रोफाइल दिखाई पड़ने लगता है। सभी का अलग अलग प्रोफाइल है और सभी का रेड कलर में शो कर रहा है। इसका मतलब है कि यह भी इनकम्प्लीट है।
जब कंप्लीट होगा तो ये रेड कलर से ग्रीन कलर में आ जाएगा। जैसे एक टीचर का यहाँ पर कंप्लीट किया हुआ है, इनका ग्रीन कलर में शो कर रहा है, इस तरह से ग्रीन कलर में आ जाता है। एक यहाँ देखते हैं आधार नंबर दिया हुआ है और आधार नंबर वेरीफाइड है तो ग्रीन कलर में है, और जिनका आधार नंबर वेरीफाइड नहीं है उनका रेड कलर में है। तो क्यों रेड कलर में है? क्योंकि इनका आधार नंबर में कुछ न कुछ गड़बड़ है, जैसे डीओबी गड़बड़ होगा या मिसमैच है आधार नंबर, किसी न किसी का प्रॉब्लम है, इसी के चलते ये ग्रीन कलर नहीं है, ये रेड कलर में शो कर रहा है। जैसे वेरीफाई आधार फ्रॉम यूडीएआई करते हैं तो मिसमैच दिखता है। तो हमको यहाँ पर कुछ न कुछ चेंजिंग करने की ज़रूरत है इनके प्रोफाइल में, या तो डीओबी या आधार। हम उसको कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। सभी टीचर के इनकम्प्लीट सेक्शन में जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 3 तरह का टैब नज़र आता है। एक है जनरल प्रोफाइल का टैब, दूसरा है अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग प्रोफाइल, और तीसरा है ट्रेनिंग एंड अदर डिटेल्स। तो जनरल प्रोफाइल, ये तीनों को बारी बारी से हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले हम जनरल प्रोफाइल को टच करते हैं तो इस तरह से पेज पर आ जाते हैं, जहाँ पर उस टीचर के का सारा डाटा दिखाई पड़ने लगता है। जनरल प्रोफाइल को हम टच करके नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। यहाँ उस टीचर का सारा डाटा है, हम इसे मिलान कर लेते हैं। अगर कुछ गलत नज़र आता है तो उसे हम चेंज कर लेते हैं और अपडेट बटन को क्लिक करते हैं। जैसे ही अपडेट बटन को क्लिक करते हैं तो ऊपर में ग्रीन कलर से शो करता है कि अपडेटेड सक्सेसफुली। तो ये अपडेटेड सक्सेसफुली का मतलब है कि आप उसे अपडेट कर चुके हैं। अगर कुछ गलत है तो हम बैक में जा करके फिर से उसको चेंज कर सकते हैं। इसे क्लिक करते हैं तो टीचर जनरल प्रोफाइल डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, इस तरह का मैसेज आ जाता है। इसे कट करते हैं, हम नेक्स्ट पेज पर आ गए हैं। इस नेक्स्ट पेज पर हम फिर से चेक करते हैं कि कुछ अगर चेंजिंग करना हो तो करते हैं और फिर अपडेट करते हैं। अपडेट करते हैं तो फिर से ये ग्रीन कलर का शो करता है और इस ग्रीन कलर में लिखा हुआ है कि आपका ये डाटा भी सक्सेसफुली अपडेट हो चुका है। और इसे हम टीचर अपॉइंटमेंट एंड टीचिंग डिटेल्स इंफॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, इसे क्लिक करते हैं और फिर से हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। नेक्स्ट पेज पर जो भी डाटा दिया हुआ है ट्रेनिंग मॉड्यूल से संबंधित है और इसे हम अपडेट करते हैं। तो कुछ अगर गड़बड़ है, अगर जिसको हम एंट्री नहीं कर पाए हैं और ऐसे ही अपडेट करते हैं तो यहाँ पर लिख देता है सम रिक्वायर्ड फील्ड मिसमैच मिसिंग और सम रॉन्ग। तो इसे हम देख लेते हैं कि कहाँ मेरा छूटा हुआ है, उसे हम चेक करते हैं और सभी को हम ठीक से क्लिक कर लेते हैं, सभी को हम ठीक से देख लेते हैं। उसके बाद उसे यस या नो करने के बाद हम अपडेट करते हैं। जैसे ही इसको अपडेट करते हैं, अपडेट सेक्शन अपडेट को क्लिक करते हैं तो फिर हमारे पास पूरी तरह से अपडेट हो जाता है और वो ग्रीन कलर में शो करने लगता है। जिस टीचर का यहाँ पर अपडेट हो जाता है प्रोफाइल, उसका बेस ग्रीन कलर का हो जाता है और जिनका अपडेट नहीं है वो रेड कलर में ही दिखते रहता है। तो इस तरह से सारे टीचर का, जो जितने भी हमारे विद्यालय में अभी प्रेजेंट हैं टीचर, उन सभी टीचर का प्रोफाइल अपडेट कर लेना है, जो कि ग्रीन कलर में शो करने लगेगा। इसके बाद हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं पुनः, और डैशबोर्ड पर आ करके देखते हैं कि और क्या क्या बटन हमारे काम लायक है। जैसे स्कूल डैशबोर्ड को हम टच करते हैं तो पिछले सेक्शन में आ जाते हैं और डैशबोर्ड पर आने के बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि और क्या क्या हमारे पास कुछ करने के लिए यहाँ पर है। तो इस तरह से आप अपने विद्यालय के सभी शिक्षकों का प्रोफाइल कंप्लीट करते हैं। यहाँ इंपोर्ट टीचर, एक इंपोर्ट टीचर का सेक्शन दिया हुआ है। इंपोर्ट टीचर का मतलब हो गया कि जो भी ट्रांसफ़र से हमारे विद्यालय में आए हैं टीचर, उनको यहाँ पर हम ऐड करना है, हमें ऐड करना है। इसको जब हम टच करते हैं तो हम अपने विद्यालय में उस टीचर का डिटेल ऐड कर लेते हैं। यहाँ नेशनल कोड, गेट नेशनल कोड, एक नेशनल कोड है जिसे हम यहाँ पर इंटर करते हैं और उनका डेट ऑफ बर्थ इंटर करते हैं। नेशनल कोड और डेट ऑफ बर्थ जब हम इंटर करते हैं और गो बटन को क्लिक करते हैं
तो उस शिक्षक का सारा डिटेल आ जाता है और फिर ऐड का एक ऑप्शन आता है जिसे टच करने के बाद हमारे विद्यालय में उन शिक्षक का सारा डाटा ऐड हो जाता है। अगर हम गलत डालते हैं, यहाँ पर कुछ भी गलत डालते हैं तो फिर सम रिक्वायर्ड फील्ड मिसिंग इस तरह से आ जाता है। मतलब हम यहाँ पर एक गलत एंट्री किए हैं, जो नेशनल कोड है वो हम गलत डाले हैं। कि स्टूडेंट को हम कैसे कंप्लीट करते हैं, स्टूडेंट मॉड्यूल में हम कैसे काम करते हैं, किसी भी बच्चा का जो डाटा है उसको हम कैसे एंट्री करेंगे, उसे कैसे वेरीफाई करेंगे, और किसी दूसरे विद्यालय से अगर हमारे विद्यालय में एडमिशन होता है तो उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, ये सारा हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी तरह की कोई कमी हो तो कमेंट अवश्य करेंगे।